नमस्कार मित्रों। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक बार एक किसान का बैल कुएं में गिर जाता है। अब देखिए, कुआं तो कुआं ही होता है, कोई छोटा मोटा गड्ढा तो है नहीं कि एक छलांग लगाई और बाहर। इतनी ऊंचाई से गिरने पर बेचारा जो बैल था उसे चोट लगी, डेफिनेटली उसकी हड्डी बड्डी भी टूटी होगी, इसीलिए बहुत करहा रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। उसे एक आस थी, वो बार बार ऊपर देखता था कि किसी तरीके से उसका मालिक ज़रूर उसे बचा लेगा, इस कुएं से बाहर निकाल लेगा। ऊपर जो किसान था वो भी बहुत हैरान परेशान, करे तो क्या करे, कैसे कुएं से इस बैल को बाहर निकाले। अब जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने एक बात अपने मन को समझा ली। उसने मन ही मन में एक बात मान ली कि देखो, अब ये बैल पहले से ही बहुत बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध हो चुका था, किसी काम का था नहीं, कुछ ही समय का मेहमान था। तो अब एक काम करता हूँ, इसे यहीं दफन करवा देता हूँ। और ये सोच करके उसने अपने कुछ किसान दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि भैया इस कुएं में मिट्टी डलवा दो। तो सारे जो उसके दोस्त थे वो अपना अपना फावड़ा लेकर के आ गए और मिट्टी डालने का काम शुरू करने लगे। जब पहली मिट्टी कुएं में डाली गई तो बैल को अजीब सा लगा। उसे लगा ये क्या हुआ, मैं तो अंदर जिंदा हूँ, ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है मेरे ऊपर। उसे डर लगा और वो उस डर के कारण और तेज चिल्लाया, चीखा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो फिर से शांत हो गया। अब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वो बिल्कुल चुपचाप था। लेकिन ऊपर से किसान लगातार मिट्टी डाल रहे थे। इस मिट्टी डालने के काम के बीच में से ही एक बार एक किसान ने कुएं में झांक करके देखा। उस किसान के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वो देखता है कि बैल मरा नहीं था, उसके शरीर में हलचल हो रही थी। जैसे ही उसके शरीर पर मिट्टी डाली जाती वो थोड़ा सा हिलता डुलता और अपने पीठ पर डली हुई मिट्टी को नीचे गिरा देता। अब ये काम हर बार हो रहा था। उस पर मिट्टी डाली जाती, वो बार बार अपनी पीठ पर से मिट्टी को नीचे गिरा देता और वो ये काम करता ही रहा और एक एक सीढ़ी करके ऊपर आता रहा। अब जब मिट्टी कुएं तक आ गई, कुएं के लेवल तक आ गई, तो वो बैल भी सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता मिट्टी को नीचे पीठ पर से गिराता हुआ कुएं तक आ गया, ऊपर तक आ गया। और उसने देखा कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं है और उसने कुएं से छलांग लगाई और वो वहां से रफू चक्कर भाग गया। तो देखिए, आपके ऊपर भी मिट्टी फेंकी जाएगी, आपके ऊपर भी गंदगी डाली जाएगी, आप खड़े नहीं हो सके ये हर संभव कोशिश की जाएगी। आप सफलता से कोसों मील दूर रहें, इसके लिए आपकी आलोचना की जाएगी, आपको बहुत तरीके से क्रिटिसाइज किया जाएगा। आपके चारों तरफ एक ऐसा नकारात्मक माहौल बनाया जाएगा कि आप खुद को शक की नज़रों से देखना शुरू कर देंगे, आप खुद को सवालों के घेरे में खड़ा कर देंगे, कटघरे में खड़ा कर देंगे और एक थके हुए हारे हुए इंसान की तरह से कोने में जाकर के बैठ जाएंगे। आपकी सफलता से ईर्ष्या करके, उससे चिढ़ के लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, कई बार इनडायरेक्टली कहेंगे और कई बार डायरेक्टली कहेंगे। आपसे आगे बढ़ने की चाहत में वो रास्ते अख्तियार करेंगे जो आपके आदर्शों के विरुद्ध हों। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाए बगैर अपने जिद पर अड़े रहना है, अपने एम को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते रहना है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को हतोत्साहित करके उस कुएं में पड़े रहना चाहते हैं या उस बैल की तरीके से अपने पीठ की मिट्टी को हटाते हुए अपनी मंजिल को पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आप वो हैं जिसका सिलेक्शन, जिसका चयन खुद भगवान ने किया है किसी काम के लिए। तो फिर इन मुट्ठी भर लोगों की हैसियत ही क्या है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कैसे हैं ये लोग? दे आर जस्ट यूजलेस पीपल। लेकिन आपको खुद को अपने रास्ते से, अपनी मंजिल से डगमगाना नहीं है, उसको कसकर पकड़ कर के रखना है। और इसीलिए आपका इंसानी रूप में जन्म भी हुआ है। तो देखिए, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक तरीके से ही अपना जीवन जिएं। तो चलिए, फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर जल्दी ही मुलाकात करूंगी एक और कहानी लेकर। टिल देन, बाय बाय।